लास्ट लेक्चर हमने देखा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिए और उसके साथ साथ आपने प्रोग्राम लर्न किए। ओके, दो प्रोग्राम हमने देखे। ओके, नियर अबाउट हमने इमीडिएट और रजिस्टर के लिए प्रोग्राम देखा। आज चलते हैं हम डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। ओके, सो दैट्स वाई डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट। ओके, अभी मैं यहाँ उसे बता रहा हूँ। सी, वी आर गोइंग टू लर्न डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो हियर this is also called as डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके ओके, तो इस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। ओके, तो अभी इंस्ट्रक्शंस देखो, पहले ध्यान लो, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, बाद में उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सी, मूव ए कॉमा एड्रेस 8 बिट या मूव एड्रेस 8 बिट कॉमा ए। ओके, तो ये एड्रेस 8 बिट होता क्या है ये अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ। अभी आपको अदर भी इंस्ट्रक्शन यहाँ अवेलेबल है। सी, मूव डीपीएच कॉमा एड्रेस या उसका उल्टा मूव डीपीएल कॉमा एड्रेस। ओके, सिमिलरली डीपीएच है एट द सोर्स। ओके, डीपीएल है, सॉरी डीपीएल है एट द डेस्टिनेशन या डीपीएच है एट द डेस्टिनेशन और एड्रेस है एट द सोर्स। ओके, इसी का उल्टा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रहेगा। ओके, सो दैट्स वाई मूव एड्रेस 8 बिट कॉमा डीपीएच और डीपीएल। ओके, या आप मेमोरी के रजिस्टर के साथ भी उसे यूज़ कर सकते हो। मूव आर कॉमा एड्रेस 8 बिट या मूव एड्रेस 8 बिट कॉमा आर। ओके, आर बोले तो R0 to R7। ओके, अभी ये रजिस्टर रिलेटेड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। ओके, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी टू रजिस्टर है, रजिस्टर टू मेमोरी, ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको हेल्प करता है। याद रखो, हाँ, क्या काय के लिए इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है, ये इंस्ट्रक्शन आपको अलो कर रही है डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर या रजिस्टर टू मेमोरी। ओके, अभी अपने पास अगर डाटा मेमोरी में नहीं है तो क्वेश्चन अराइज होगा कि आप डाटा मेमोरी में पास कैसे करोगे। ओके, तो डाटा पास करने के लिए हमें मेमोरी में ओके डाटा अगर आपको राइट करना होगा तो कैसा, कौन सी इंस्ट्रक्शन रहेगी। सी, आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रहेगी फॉर यूज़र डेटा टू मेमोरी। यानी अगर आपका ओन डाटा है वो मेमोरी में अगर राइट करना है तो आपको इंस्ट्रक्शन क्या लगेगी, मूव एड्रेस 8 बिट कॉमा हैश डाटा 8 बिट। ओके, यानी इस इंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ सोर्स है योर ओन डाटा और डेस्टिनेशन है मेमोरी का एड्रेस। ओके, सिमिलरली आपको और एक इंस्ट्रक्शन यहाँ अवेलेबल है टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी। तो यहाँ ये इंस्ट्रक्शन इस तरह रहेगी, मूव एड्रेस 8 बिट कॉमा एड्रेस 8 बिट। ओके, तो ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आपके पास अवेलेबल होगी। ओके, हाँ, अभी हम एक एक करके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। ओके, सो वेट, हाँ, अभी ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई मेमोरी कैसी रहेगी। मेमोरी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मेमोरी आपको इंटरनल मेमोरी का स्टडी पहले दे रहा हूँ। तो इंटरनल मेमोरी आपके सामने इस तरह अवेलेबल होगी। ओके, मैंने यहाँ पर स्टार्ट और एंड लिख के रखा है। ओके, स्टार्ट का एड्रेस है 30H और एंड का एड्रेस है 7FH। ओके, तो 30H से लेकर 7FH ये एड्रेस है और उसके बाजू में जो डायग्राम आपको बताया है वह मेमोरी है। ओके, तो ये टोटल जो आपको इंटरनल मेमोरी आपके माइक्रो कंट्रोलर में अवेलेबल होती है, याद रखिए इंटरनल मेमोरी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल मेमोरी है। ये इसकी जो टोटल लेंथ है वह 80 बाइट का होता है। ओके, तो 80 बाइट का ये इंटरनल मेमोरी होगा।
ओके, अब हम इसे यूज कैसे करें? इस मेमोरी को यूज करने के लिए सी, अभी पहले ये जान लो कि ये है क्या, मेमोरी कैसे होती है, मेमोरी का यूज कैसे करोगे। तो ये पहले आइडेंटिफाई कर लो कि किसे मेमोरी एड्रेस कहते हैं और किसे मेमोरी का लोकेशन कहते हैं। ओके, मेमोरी का एड्रेस है 30S से लेकर 7FH, वो बाहर लिखा रहता है। एड्रेस यानी हम उसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, एड्रेस यानी उसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एड्रेस है। एग्जाम्पल, अगर मुझे पहचानना होगा तो मैं आपको यहाँ पहचानने के लिए नाम के द्वारा ही कॉल करूंगा ना। अगर आपका नाम होगा विपुल या रमेश या सुरेश या प्रिया या कोई वेदांत होगा, तो उसका नाम के द्वारा मैं उसे पहचान सकूंगा। ओके, और जो एड्रेस है वो एड्रेस वह टोटल पॉइंट आउट किया जाता है, वो पर्टिकुलर एक लोकेशन का एड्रेस होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई जो आपको वहां पर दो लाइन यहाँ पर ब्रॉड करके दी ना, तो और उसमें एरो बताया, देखो लोकेशन। लोकेशन बोले तो क्या है? लोकेशन बोले तो यहाँ पर इट इज अ मेमोरी लोकेशन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मेमोरी लोकेशन? द पर्पज ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज टू होल्ड 8 बिट डाटा। ओके, यानी उसमें हमारा 8 बिट का डाटा रहेगा। आपको ऑलरेडी मैंने ये बताया है कि 8 बिट का डाटा कैसा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 00S से लेकर 700H से लेकर FFH तक डाटा रहता है। ओके, सो आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 8 बिट डाटा बताया है, राइट? फिर से यहाँ पर बताता हूँ, 8 बिट डाटा आप यहाँ यूज करने वाले हो तो 8 बिट डाटा का रेंज रहेगा। ओके, रेंज रहेगा ओके 00H से लेकर ओके FFH तक। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 8 बिट का ओके 8 बिट का एड्रेस लोगे, ओके, तो एड्रेस की वो जो रेंज रहेगी, ओके, वो रेंज आपको यहाँ पर रहेगी 00S से लेकर ओके 00H से लेकर आपका यहाँ एड्रेस रहेगा FFH। ओके, लेकिन अब हम यहाँ पर इंटरनल मेमोरी देख रहे हैं। ओके, इंटरनल मेमोरी। ओके, सो दैट्स व्हाई इंटरनल मेमोरी का एड्रेस ओके आपको मैंने बताया कहाँ से, 30S से लेकर कहाँ तक अवेलेबल है, 7FH तक। ओके, ये टोटल एड्रेस कितने बाइट का है? टोटल 80 बाइट आपके पास अवेलेबल है। ओके, अवेलेबल फॉर योर डेटा। ओके, अभी क्वेश्चन अराइज होगा कि मैं इसमें डाटा कैसे स्टोर करूं। ओके, अभी हमें यहाँ पर इस मेमोरी में डाटा स्टोर करना होगा। तो डाटा स्टोर करने के लिए मैंने पहले कहा कि भाई हम यहाँ पर यूजर डाटा टू मेमोरी में डाटा ट्रांसफर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर यूजर डाटा टू मेमोरी में डाटा ट्रांसफर करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन का यूज बता रहा हूँ। ओके, मैं इसलिए आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कॉपी कर लिया। ओके, तो हम ये इंस्ट्रक्शन को अभी यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। ओके, अभी ये इंस्ट्रक्शन को यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज दिस इंस्ट्रक्शन। ओके, ये इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है पहले देख लेते हैं। ओके, ये इंस्ट्रक्शन में है आपको यहाँ पर मूव एड्रेस इन ब्रैकेट 8 बिट कॉमा हैश डाटा 8 बिट। ओके, यानी डाटा भी 8 बिट का है, एड्रेस भी 8 बिट का है। एड्रेस आपके पास यहाँ पर मैंने रेंज बता दी। ओके, ये एड्रेस की रेंज रहेगी। ओके, तो एड्रेस जो है वो आपका रहेगा इंटरनल मेमोरी का एड्रेस, वो रहेगा 30H से लेकर 7FH तक। ओके, और उसमें 8 बिट का डाटा रहेगा आपके पास, वो रहेगा 00 से लेकर FFH तक। ओके, तो आप 00 से लेकर FFH तक डाटा ले सकते हो और यहाँ एड्रेस ले सकते हो इंटरनल मेमोरी का 30 से 7FH तक। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? हाँ, अभी मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सी,
अब मुझे यहाँ पर ये मेमोरी यूज करनी है। ओके, 30H से लेकर 7FH तक ये मेमोरी मुझे अलाउ कर रही है डाटा राइटिंग के लिए। तो डाटा राइटिंग करना है, तो डाटा राइट करने के लिए मेरे पास, मैं अभी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। सी, पहली इंस्ट्रक्शन लेते हैं हम यहाँ इस तरह की। ओके, तो यहाँ मैंने इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दी। ओके, मूव एड्रेस 8 बिट कॉमा हैश डाटा 8 बिट। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ यूज करनी है। सो दैट्स वाई यूज करने के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल क्या रहेगा? सी। ओके, मूव ओके, अभी मुझे यहाँ पर एड्रेस देना है। ओके, ये एड्रेस रहेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई एड्रेस एट बिट का मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर डाटा दे रहा हूँ। डाटा ये 8 बिट का रहेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ डाटा जो है वह XXH यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई डाटा यहाँ XXH लेते हैं और एड्रेस लेते हैं यहाँ 30S से लेकर 7FH में कोई तो भी। ओके, सो दैट्स व्हाई एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर 30H ले रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई 30H यह मेमोरी का एड्रेस है। सामने आपको यहाँ पर मेमोरी भी शो की है। ओके, अभी उस मेमोरी में कोई डाटा नहीं है। ओके, मुझे क्या करना है, ये जो XXH है यह XXH वहाँ मेमोरी में पास करना है। तो पास करने के लिए मैंने क्या लिखा? इंस्ट्रक्शन MOV 30H हैश XXH। तो यहाँ ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा? आफ्टर एग्जीक्यूशन आई विल गेट अ डाटा XXH विल बी प्रेजेंट इन मेमोरी। तो आपको नीचे एग्जाम्पल के द्वारा डायग्राम बताया है, तो डायग्राम में आपको दिखाई देगा X30H इज इक्वल टू, सामने आपको यहाँ मेमोरी में दिखाई देगा XXH। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट रहेगा? समझ में आया? ओके, नाउ ओके, तो अब मैं यहाँ पर और यहाँ इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ओके, I have a data. Okay, for example 45H. Okay, तो 45H ये मेरा पास डाटा है। Okay, this is 8 bit data. Okay, now I want to pass in a memory address. ओके, फॉर एग्जाम्पल 30H वही मेमोरी लेते हैं, वही मेमोरी में लेते हैं। सो हाउ आई कैन पास? ओके, व्हाट इंस्ट्रक्शन I can use? Okay, so here okay, you can use same instruction. Okay, so here I write MOV okay comma okay MOV 30H comma hash 45H. ओके, गेटिंग एवरीवन? समझ में आ रहा है? ओके, यानी यहाँ आपको क्या दिया? 45H यह डाटा है, यह 8 बिट का डाटा है, यह मुझे मेमोरी में पास करना है 30H में। सो दैट्स वाई 30H मैंने यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर डिफाइन किया
और 45H यह डाटा यहाँ डिफाइन किया हैश के द्वारा. हैश इज अ प्री प्रोसेसर. इट परमिट्स मी टू डिफाइन अ डाटा 45H and this 45H data is get copied in 30H. तो आपको यहाँ पर ये जो एग्जांपल बताया, तो x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 45H. सो दैट्स व्हाई 45H आपका यह डाटा इस एड्रेस में कॉपी हुआ. गेटिंग एवरीवन? समझ में आया एग्जांपल? ओके. सो हियर अगेन I am giving another example. Okay, consider. Okay, consider. Okay, data is equal to 90H. Okay, we pass it to address. Okay, now here I want to pass in 7FH. This is a last address. Okay, so I write okay MOV. Okay, MOV 7FH comma 90H. okay, what is the instruction? Getting everyone? तो मैंने क्या इंस्ट्रक्शन लिखा, 90H यह डाटा है, सॉरी, ओके, हैश रह गया. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर ओके 90H is a 8-bit data. Okay, this data I want to transfer in which memory address? 7H. So here I write instruction 7FH comma 90H. Getting everyone? Okay, now okay, I am giving one program. Okay, tick. Okay, write a program to pass मैं डाटा देता हूँ 35H comma 45H comma 55H. okay, into a memory address okay 30H comma 40H and 50H. okay, respectively, right? So this is the program. okay, so how you can write the answer? okay, right? Getting? Now okay, here answer is okay, here 35 is the first number. okay, that we have to pass in 30H memory address. 45 is the second number, that we have to pass in 40H, and 55 is the third number, that we have to pass in 50H. okay, so here I write instruction move. okay, what is the address? 30H comma what is the data? Data is 35H. getting? Similarly move, what is the address? 40H comma 45H. okay, but before 45 hash must be there, right? And similarly move what? 50H is the address. okay, and data is
55. Okay, so here I am giving a comments. Okay, here, okay, address is 30H and data is 35H. Okay, in the same way you can able to write the comments. Okay, in the same way you can write comments. Okay, or you can write as 50H is equal to 55H. Okay, so write address 50H hold holds data 55, right? And after writing all these instructions, what is the last instruction? The last instruction is end. End is used for termination. Okay, getting everyone? सबको समझ में आया program? Okay, so this is the style of writing the program. Okay, using this immediate, okay, direct data transfer instruction, you can able to transfer data into the memory. Okay, now once data in the memory, okay, you can copy it into the registers, or in case if you have data into the register, you can copy it into the memory. Okay, now see which instruction are used for transferring the data from register to memory and memory to register. See, I already highlighted some instruction at the beginning. These instructions are used for transferring data from memory to register and register to memory. Okay, so here I am just copying the first instruction. Okay, so here, okay, we use now these instruction: move a comma address 8 bit and move address 8 bit comma a. See, I am just showing the demonstration. Okay, see, now move a comma address 8 bit and move address 8 bit comma a. See, here I have a instruction like this. See, I'm just copying this. Okay, so you will understand in the next one slide. Okay, here, okay, here which instruction I shown? Okay, here instruction like move address 8 bit कॉमा ए. ओके, ये इंस्ट्रक्शंस आपको इस स्लाइड में डेमोन्स्ट्रेट की हैं. ओके, तो यहाँ एड्रेस 8 बिट लिया है 31H और ए रजिस्टर यूज किया है. अभी ए रजिस्टर में यहाँ पर डाटा पास किया है हमने XXH. ओके, और मेमोरी एड्रेस है 31H. ओके, अभी 31H में फिलहाल क्या डाटा है? ZZH. ओके, यानी बिफोर एग्जीक्यूशन यू विल फाइंड द सिनेरियो ऑफ द मेमोरी, इट कैरीज ZZH data in 31H. Okay, and a register carries XXH data. Now once you execute this instruction, okay, once you execute this instruction, what happen? The data of a register, that is XXH, is get copied into a memory. Okay, and earlier data, that is ZZH, get replaced. Okay, so that's why here at 31H you can find XXH will be a data. Okay, getting everyone? या आप इसका रिवर्ट भी कर सकते हो. ओके, आप इसका रिवर्ट भी कर सकते हो. सो सी, आई एम शोइंग यू द रिवर्ट प्रोसेस. ओके,
आपको यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग में इस तरह की इंस्ट्रक्शन है। ओके, यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या दी है? ओके, यहाँ ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस अभी डेस्टिनेशन प्लेस पर था, तो ये डेस्टिनेशन प्लेस से मैंने सोर्स प्लेस पर पुट आउट कर दिया। सी इंस्ट्रक्शन क्या दी यहाँ पर? मूव ए कॉमा एड्रेस 8 बिट। ओके, इस तरह के इंस्ट्रक्शन आपके सामने है। ओके, नाउ वी सी here what the before contents of A and memory and what the content after the after execution of the instruction in A register and the memory. See, now what the memory address will carry? The memory address 30H is defined. Okay, 30H is a memory address and it hold a data XXH. See, okay, inside diagram you can able to see. Okay, and here I have given A register. A register is carrying a data YYH. Okay, so here YYH is data present in A and 30H carries XXH. Now I write an instruction, what? Move A comma 30H, right? Okay, when I write this instruction in this fashion, move A comma 30H, what happen? The data of a memory, the data of memory that is address 30H, that is XXH, get copied in A register. Okay, so after execution you will find here A is equal to XXH. Okay, so earlier data, that is YYH, is get replaced and new data is written in the place of A register, in the place of YYH. So that's why now the current data of A register is XXH. Okay, getting everyone? Okay, okay, no problem. ठीक है। अभी आपने देखा मूव ए कॉमा एड्रेस 8 बिट और मूव एड्रेस कॉमा 8 बिट, इसके एग्जाम्पल आपको दिखाया। चलो अभी इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। ओके, सो राइट डाउन द प्रोग्राम। Write a program to transfer 8-bit data. Write a program to transfer 8-bit data from memory address location 30H and 31H to another memory address location 40H and 41H respectively. Right? Got the statement? क्या करना है आपको समझाता हूं। आपको ट्रांसफर करना है। ओके, क्या करना है? ट्रांसफर 8 बिट का डाटा कहाँ से करना है? मेमोरी एड्रेस से। उसके एड्रेस का लोकेशन आपको देख के रखा है। ओके, लोकेशन का एड्रेस है 30H। ओके, 30H टू कहाँ ट्रांसफर करना है? 40H। सिमिलरली 31H से 41H ट्रांसफर करना है। चलो विजुअलाइज आपको डायग्राम के द्वारा बता। सी, ओके, आपको इस तरह की एक्टिविटी कैरी आउट करनी है। देखो, आपके सामने डायग्राम है बिफोर द एक्टिविटी। सोर्स आपके पास है, सोर्स है ना, जहां से आप डाटा ट्रांसफर करने वाले हैं वहां से। ओके, सो दैट्स वाई 30 और 31H आपको एड्रेस दे के रखा है। ओके, 30 और 31H में क्या डाटा है? 08H और 09H। ओके, आपको क्या करना है? सोर्स का डाटा डेस्टिनेशन में लेकर जाना है। डेस्टिनेशन में आप यहाँ पर 40H के ऊपर ट्रांसफर करोगे। ओके, सो दैट्स वाई 40H के ऊपर अभी फिलहाल कितना है? 15H। ओके, और 41H के ऊपर कितना है डाटा? 91H है। राइट? सो आपको जब ये डाटा ट्रांसफर करना रहेगा 08H, तो क्या होगा? 15H डिलीट हो जाएगा, और 15H डिलीट होने के बाद वहां पे क्या नया डाटा आएगा? 08H। राइट? सिमिलरली 09H आप ट्रांसफर करोगे, वो 41H के मेमोरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसफर करोगे, तो लोकेशन में रहता है 8 बिट डाटा 91H। वो 91H डाटा आपका रिप्लेस हो जाएगा और वहां पर क्या नया डाटा आएगा? 09H। सी,
आपको आफ्टर का एग्जीक्यूशन बताता हूँ, यानी अगर एग्जीक्यूट हो गया ये इंस्ट्रक्शन तो आपको इस तरह का डाटा आपको इसका दिखाई देगा। ओके, 31H और 30H में 08 और 09 है, वैसा ही 40H में और 41H में 08 और 09 है। चलो अभी क्वेश्चन अराइज होगा अभी, हाउ आई राइट द प्रोग्राम। ओके, व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम की क्या इंस्ट्रक्शन रहेगी। ओके, सी आप अगर 30H से डाटा लेना चाहते हो तो आपके पास अभी यहाँ पर दो तरह की इंस्ट्रक्शन है। मैं पहली तरह के इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ पर बताए हैं वह इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ बता रहा हूँ, राइट। सो दैट्स व्हाई पहली इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर यूज करना यहाँ पर बता रहा हूँ, मूव। ओके, हम क्या करेंगे, ये 08 जो है, ये 08 यहाँ पर एक्यूमुलेटर में ले लेंगे। ओके, और एक्यूमुलेटर में कहाँ से लेंगे, 30H से। ओके, तो इंस्ट्रक्शन क्या लिखूंगा, मूव A, 30H। ओके, कमेंट्स में लिखता हूँ हियर, यहाँ पर कमेंट में हमारा क्या होगा, अभी A इज इक्वल टू क्या डाटा आएगा, 08H। ओके, तो ये 08H यह डाटा आएगा, कहाँ से आएगा, जो 30H यहाँ पर अवेलेबल था। ओके, 30H यह एड्रेस जो था। ओके, सो दैट्स व्हाई ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड्रेस। ओके, एड्रेस 30H, यहाँ पर क्या था डाटा। ओके, यहाँ पर डाटा था 08H। गॉट इट। ओके, सो दैट्स व्हाई वहां से डाटा कॉपी किया और वह डाटा आपका A रजिस्टर में ट्रांसफर हुआ। ओके, now here we go for writing that data at 40H. okay, so that's why 40H में वह डाटा लिखने के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, मूव। ओके, अभी आपको लोकेशन में यानी 40H इस एड्रेस लोकेशन में वो डाटा कॉपी करना है, तो वो हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई 40H यह एड्रेस लोकेशन हो गया और डाटा कहाँ पर है आपके पास, A register। Got it? So that's why A register data is get copied at 40H। Okay, so that's why कमेंट लिखते हैं, कमेंट में यहाँ पर लिखते हैं। ओके, अभी 40H। ओके, सो 40H में आपके पास डाटा रहेगा। ओके, कौन सा डाटा रहेगा, 08H। ओके, जो अर्लियर कमेंट में अपन ने लिखा था A इज इक्वल टू 08H, राइट। तो वह डाटा आपके पास यहाँ पर 40H में ट्रांसफर हुआ। अच्छा, अभी ये पहला डाटा आपका ट्रांसफर हो गया 30H से 40H तक। अभी फिलहाल हमारा और एक डाटा बच गया है, वो जो है 09H, वह 31H में प्रेजेंट है। ओके, अभी मैं उसे भी यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ। अच्छा, A रजिस्टर यहाँ पर कंपल्सरीली यूज करना जरूरी है क्या, एक ही जगह दूसरा भी रजिस्टर आप यूज कर सकते हो। एक ही जगह DPH यूज कर सकते हो, DPL यूज कर सकते हो, या फिर B रजिस्टर यूज कर सकते हो, या R0 से लेकर R7 में कोई भी रजिस्टर आप यूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर R0 अगर रजिस्टर लिखा तो भी चलेगा। ओके, और मैं यहाँ पर 31H यहाँ पर लिखता हूँ, यानी इसके द्वारा क्या हो जाएगा, मेरे पास R0 में डाटा आ जाएगा 09H। ओके, तो R0 की जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगी, 09H, जो कि 31H यह एड्रेस में वह डाटा 09H अवेलेबल था। ओके, गॉट इट, कोई डाउट भी किसी को। सिमिलरली अभी जैसे ही R0 में डाटा आया है तो R0 को हम यहाँ यूज करते हैं 41H में। ओके, तो 41H में वह डाटा ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई MOV 41H। ओके, सो दैट्स व्हाई 41H में मैं वह डाटा पास करता हूँ और यहाँ पर सोर्स एज अ R0 लिखता हूँ। सो दैट्स व्हाई मूव 41H, R0। ओके, सो दैट्स व्हाई R0 में जो डाटा है 09 वह आपका 41H इस एड्रेस में ट्रांसफर हो गया, राइट, गॉट इट। सो दैट्स व्हाई मैं कमेंट में लिखता हूँ 41H इज इक्वल टू क्या आ गया अभी यहाँ पर
09H, राइट। सो दैट्स वाई यह 09H यह डाटा आपका वहां पर ट्रांसफर हो गया। आई होप दिस 4 स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटिंग अवर ऑल ऑपरेशंस। एवरीवन गेटिंग दिस? ओके, नहीं समझ में आया तो बार बार यहाँ इस वीडियो को देखो। ओके, यहाँ आपको अगर फिर से भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन कॉल मी, नो प्रॉब्लम। ओके, आई एलेबोरेटेड एवरीथिंग इन द वीडियो। ओके, so that's why I hope you are getting this. So here, okay, I hope this we have to terminate program. So that's why here the program will be terminated with the help of end statement, right? Getting my point? So that's why here, okay, इस तरह आप यहाँ पर ये प्रोग्राम लिख सकते हो। okay, so getting everyone? okay, now another way. ओके, अनदर वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम यहाँ पर बता रहा हूँ। कैसा है कि आप यहाँ पर ये प्रोग्राम, ये तरीका अगर आपने अडॉप्ट किया तो नो प्रॉब्लम, और हमारे पास और एक तरीका है। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर ये तरीका अडॉप्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने यहाँ पर पुट आउट करता हूँ। सी, हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस कॉपी करके लाए हैं, थोड़ा यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन इधर से लेकर आता हूँ। सी, हमने ये इंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन का यहाँ अवेलेबिलिटी है। रिमेंबर, मैंने ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेजर पॉसिबिलिटीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको देकर रखी है। ध्यान रखना, यू आर नॉट इंटेल। ओके, यू आर नॉट इंटेल, यानी आप खुद नई इंस्ट्रक्शन मत बना लेना, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन का मेजर पॉसिबिलिटीज है जो मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हाईलाइट करके रखा है। ओके, यानी आपके पास इन इंस्ट्रक्शंस के अलावा जितनी मैंने सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई है, वह इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम है आपके पास, मैक्सिमम है। ओके, यानी इसके अलावा डाटा शीट में और कोई इंस्ट्रक्शन बची नहीं है। ओके, यानी अगर आप नई इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो नई इंस्ट्रक्शन यानी आपके पास वो इंस्ट्रक्शन रहेगी, लेकिन वो माइक्रो कंट्रोलर के पास नहीं रहेगा, याद रखना। इसलिए मैंने कहा कि भाई यू आर नॉट इंटेल। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं नई इंस्ट्रक्शन आपको अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, वो है मेमोरी टू मेमोरी डाटा ट्रांसफर। ओके, तो अभी यहाँ पर मेमोरी टू मेमोरी डाटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, मूव एड्रेस 8 बिट कॉमा एड्रेस 8 बिट। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन लेकर चलता हूँ अभी यहाँ। ओके, यहाँ आपको यह पेस्ट आउट कर देता हूँ। ओके, नाउ द इंस्ट्रक्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? द पर्पज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज टू ट्रांसफर डेटा और okay, what is the purpose of this instruction? Transfer data from memory to memory। ओके, यानी यहाँ अगर आप देखोगे इस इंस्ट्रक्शन में सोर्स है मेमोरी का एड्रेस, डेस्टिनेशन है मेमोरी का एड्रेस। ओके, तो ये मूव नाम की इंस्ट्रक्शन, इस तरह की इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। ये इंस्ट्रक्शन इंटरनल, याद रखना मैंने सेंटेंस यहाँ पर जो बता रहा हूँ, इंटरनल मेमोरी एड्रेस से दूसरे इंटरनल मेमोरी एड्रेस में ही ये इंस्ट्रक्शन डेटा का 8 बिट डेटा का ट्रांसफर करती है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको अलाउ करेगी टू ट्रांसफर ओनली 8 बिट डाटा, राइट। अभी इसका एग्जांपल भी बताता हूँ। सी, okay, just I am opening the PowerPoint, right? See now,
इंस्ट्रक्शन हमने देखी, ये भी इंस्ट्रक्शन देखी हमने। ओके, हाँ, अभी ये इंस्ट्रक्शन सी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन मेमोरी एड्रेस लोकेशन टू अनदर मेमोरी और एड्रेस लोकेशन। ओके, बात समझ में आ रही है? स्क्रीन के ऊपर आपको स्लाइड दिखाई दे रही है। सी, what is the purpose of this instruction? The purpose of this instruction is to transfer a data from one memory location to another memory location. दोनों ऑप्शन आपके सामने इस स्लाइड में देख के रखे हैं, एग्जाम्पल डायग्राम में देख के रखा है। ओके, वहाँ पर दो लोकेशन के एड्रेसेस लिखे हैं, 35H और 45H। 35H में है डाटा MMH। ओके, और वहाँ एरो के द्वारा मैंने बताया है कि हम यह MMH डाटा 35H से कॉपी कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं 45H में। जहाँ 45H है वहाँ जो लोकेशन है वह लोकेशन में डेटा नहीं है। ओके, सो हम वह MMH कॉपी कर रहे हैं उस लोकेशन में। गॉट इट? सो हियर हमने आपको पहला वे जो आपको बताया ए रजिस्टर का या कोई अदर रजिस्टर का। ओके, तो आप ए रजिस्टर यूज कर सकते हो, बी रजिस्टर यूज कर सकते हो, DPH है, DPL है, या R0 to R7, ये सारे रजिस्टर आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ सोर्स या डेस्टिनेशन रजिस्टर उसे यूज कर सकते हो। तो मैंने लिखा है फर्स्ट रीड में यहाँ पर हम ए रजिस्टर का यूज कर रहे हैं एज अ डेस्टिनेशन और 35 का यूज कर रहे हैं 35H का एज अ सोर्स। हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है मूव ए, 35H, यानी यहाँ इस इंस्ट्रक्शन का जो मतलब है, रिमेंबर एड्रेस दिया जाता है बगैर हैश के। रिमेंबर एड्रेस लिखा जाता है बगैर हैश के। ओके, और डाटा लिखा जाता है हैश के द्वारा। Okay, this is the major difference between the memory address and a 8-bit data. Okay, so that's why move a, 35H। तो 35H यानी वहाँ 35H में है MM डाटा, तो यह MM डाटा A रजिस्टर में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, ओके, सो because of this instruction you can find value of A is MMH. Okay, then we transfer or write data from A register to 45H, so that's why हमने क्या इंस्ट्रक्शन लिखी, MOV 45H, A। Got it? तो ये इंस्ट्रक्शन वहाँ इस तरह यूज होगी। अभी ये दोनों इंस्ट्रक्शन यहाँ पर यूज किए जाते हैं रीड और राइट के लिए। देखिए, मैंने अभी यहाँ पर नया आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। ओके, वो इंस्ट्रक्शन का जो सिंटैक्स था वो था मूव एड्रेस, एड्रेस। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको नीचे के साइड में आपको लिख के दी है, तो ये इंस्ट्रक्शन आप यूज कर रहे हो अभी। ओके, तो यहाँ मैं सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों यहाँ इस में इंस्ट्रक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, MOV 45H, 35H। तो इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेशन क्या होगा, 35H में जो डाटा है MMH वह ट्रांसफर होगा 45H के लोकेशन में। गॉट इट? तो इस तरह ये इंस्ट्रक्शन वर्क करेगी। ओके, तो उसी तरह हमने यहाँ पर आपको यह इंस्ट्रक्शन यहाँ इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बता रहे हैं। तो हम यहाँ इस 30 का डाटा 40H में ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ और ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में यह ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं डाटा का ट्रांसफर के लिए। ओके, तो 40H इज whom it is a destination address and 30H is whom it is a source address, right? So that's why यह source address होने की वजह से मैं यहाँ पर उसे यहाँ डिफाइन किया। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ वह एड्रेस रहेगा डेस्टिनेशन एड्रेस 40H और सोर्स एड्रेस रहेगा 30H। इसके द्वारा क्या होगा, ओके देखो, हाँ
40H में क्या आ जाएगा, 40H में आपको आ जाएगा ओके 08H ओके, जो कि 30H में आपका डाटा था ओके 08H ओके। तो दोनों आप यहाँ पर फाइंड करोगे भाई 30H में 08H डाटा था ओके, सो दैट्स वाई वह डाटा ट्रांसफर हुआ 40H में। गॉट इट। सिमिलरली हम नेक्स्ट 31H का डाटा भी 41H में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं मूव 41H 31H ओके। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको अलाउ करेगी 41H का डाटा 31H का डाटा 01H यह ट्रांसफर करने के लिए ओके। तो कमेंट्स में लिखता हूं ओके, कमेंट्स में यहाँ पर लिखता हूं 41H विल नाउ कैरी 09H, जो कि 31H में आपका डाटा था 09H ओके। इस तरह आप यहाँ ये डाटा का ट्रांसफर कर सकते हो और ये डाटा इस तरह आपका सोर्स प्लेस से डेस्टिनेशन प्लेस में जा सकेगा ओके। तो रिमेंबर ये था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ओके। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के द्वारा हम डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन और एक वार्निंग आपके लिए, जनरली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अक्सर यूज नहीं किया जाता है। क्यों? रीजन इज दैट generally whenever you write the program, that time the direct addressing will be in terms of direct addressing, the memory address will be defined by the user again and again, and we transfer data from that address to the specified location. So that's why when you are working with 1 byte or 2 byte data transfer, then the direct addressing is better. But whenever we are going to transfer data from one memory location to another location and we are transferring n number of data bytes, that time direct addressing is not preferable. Instead of n number of data transfers point of view, indirect addressing mode is preferred. याद रखना, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जनरली n नंबर ऑफ डाटा ट्रांसफर के लिए प्रेफर किया जाता है ओके। तो वो क्यों? क्योंकि वह एड्रेसिंग मोड में आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके। सो इस वजह से वह इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर यूज करते हैं ओके। चलेगा? गेटिंग एवरीवन? हाँ चलो, अभी हम नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड में एंट्री करते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ओके। नाउ आई थिंक आई एम क्विटिंग दिस माय लेक्चर एट दिस टाइम ओके। नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ ओके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।